वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस 72 नंबर निहारिका फ्रॉम राजस्थान की हम कुंडली एनालिसिस करेंगे। जैसा कि इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि आप भैया मेरी कुंडली एनालिसिस करके मेरे बारे में बताइए, तो हालांकि इन्होंने कई चीज़ें पूछी थी, पर मैंने इनसे कहा कि बहन मैं केवल लगन पत्री को ही एनालिसिस करूँगा और वो भी केवल हाउस वाइज प्रिडिक्शंस करूँगा। ठीक है, तो हाउस वाइज प्रिडिक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि 80% बैठ जाता है सही ज़्यादातर के केसेस में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे चलते हैं हाउस नंबर 1 पे। हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पर गुरु बैठा है वक्री होकर, राहु बैठा है वक्री होकर और चंद्रमा विराजमान है हाउस नंबर 3 के साथ। तो एक एक कर हम खानों को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है और ये कैसे व्यक्तित्व की सामनी है। अब हाउस नंबर 3 में जब हम देखते हैं तो ये किससे रूल करा जाता है? बुध से। इसका लॉर्ड बुध है, तो बुध टेक्निकली बोला जाए तो इस पूरे लगन कुंडली का मालिक है। ठीक है, सारे काम यहाँ पर बुध ही करवा रहा है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो बुध इज इन द ड्राइविंग सीट ऑफ दिस कुंडली। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर बैठते हैं तो गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो ये क्या होता है? ये गज केसरी राजयोग जैसी स्थिति बना देता है लगन में। नेटिव इज बाउंड टू गेट फेमस फ्रॉम गवर्नमेंट, इट्स रियली ऑस्पिशियस। मतलब नेटिव जो है वो फेमस ज़रूर होगा और उसे गवर्नमेंट से फेवर ज़रूर मिलेंगे। दूसरी ओर यहाँ चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन जब देखते हैं तो एक ग्रहण योग दिखा देता है। अब नेटिव इज बाउंड टू हैव चश्मा ऑन हिज फेस या हर फेस, मतलब ये चश्मा ज़रूर पहनती होंगी, धीरे धीरे करके सोडा ग्लास टाइप के हो जाएंगे। अब नेटिव जो है इज बाउंड टू गेट गुड फादर, इनके पिता बहुत अच्छे होंगे। अब नेटिव इज बॉर्न इन अ रेप्यूटेड फैमिली। अब ये सब राहु को देखकर मैं कह रहा हूँ, नेटिव लिव्स इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कई स्टोरी वाली बिल्डिंग होगी उसमें रहती होंगी, या तो ये फ्लैट में रहती होंगी या इनका घर होगा तो वो एक मंजिल से ज़्यादा 2, 3, 4 मंजिल का हो सकता है। नेटिव लिव्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे मैंने बोला, एंड शी विल हैव अ गुड हाउस, इनके पास एक अच्छा घर होगा जिसमें इन्होंने जन्म लिया होगा। नेटिव जो है वो कई बार लोग इन्हें झक्की कहते हैं कि इन्हें झक सवार होती है और किसी भी काम को सुनने के पहले, उसके बारे में अच्छे से ज्ञान लेने के पहले, अधूरे ज्ञान में ही ये उसको करने के लिए निकल पड़ती है। जैसे कि अगर किसी को बुलाया कि बेटा इधर आओ, वहाँ मार्केट में जाना है, बस इतना भर बोला है मार्केट में जाना है, तो ये मार्केट में पहुँच गया। मार्केट में पहुँच कर पूछ रहे हैं कि अरे यार मार्केट में तो आ गए, पर यहाँ से लाना क्या था, ये तो सुना ही नहीं। बिना सुने ही हम मार्केट तक पहुंच गए हैं और यहाँ करना क्या था ये पता ही नहीं। इस तरह की इनकी शख्सियत होती है। और काम गड़बड़ करने पर अपने पिता से ये एकदम आई एम सॉरी कहते थे। ये इनकी टिपिकल आदत होती है कि कुछ भी काम इनके पिताजी ने इनसे कहा है और गड़बड़ हो गया तो तुरंत आएंगे आई एम सॉरी पापा, बस यही इनका होता है। और नेटिव के माथे पर छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं या कोई मतलब दाग जैसी चीज़ें आ सकती हैं। नेटिव के फेस के ऊपर सर के पास जो हेयरलाइन होती है ना, वहाँ दाने आ सकते हैं। और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए तो गुरु चांडाल दोष भी बन जाता है। एक तरफ ग्रहण योग बना, एक तरफ गज केसरी योग बना, अब दूसरी तरफ यहाँ पे गुरु राहु गुरु चांडाल दोष भी बनाते दिखते हैं। नेटिव बहुत ही इंटेलिजेंट है पर शॉर्टकट में विश्वास रखती है। ठीक है, और मैं बताऊं कि मतलब इनका मानना होता है कि मार्क ज़करबर्ग ने भाई पढ़ाई नहीं करी है और उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस उठा लिया है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इनके मन में ये रहता है कि पढ़ाई पूरी ना करी जाए, बीच में ही छोड़ ली जाए, आखिर एंड रिजल्ट क्या है? पढ़ने के बाद पैसा ही तो कमाना है, तो क्यों ना बीच में कुछ खटपट करके शॉर्टकट से पैसा कमा लें, कुछ मतलब सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएं, उससे पैसा कमा लें। किसी न किसी तरीके से ये कंप्यूटर से संबंधित होते हैं और कंप्यूटर के उस्ताद हो जाते हैं। अच्छा, ये हमेशा सोचते हैं कि चलो यार कुछ बिजनेस कर लेते हैं, जल्दी पैसा कमा लेंगे। और नेटिव यहाँ पर राहु की कृपा से बॉर्न एक्टर होता है। और इनके पास 2 और चेहरे तो हैं ही हैं, एक तो चंद्रमा का चेहरा है, एक गुरु का चेहरा है, ठीक, और राहु तो चेहरों पे चेहरा ही है। तो नेटिव इज़ अ बॉर्न एक्टर और इनकी कई मल्टी पर्सनैलिटी है। ये परिवार के साथ कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और
बाकी लोगों के साथ जिसके साथ जैसे मिलती हैं वैसे ही तरीके से उनके साथ बातें करने लगती हैं। जो बात उनको पसंद है वो ये बात बोलती हैं, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट होता है कि दूसरे के मन में क्या बात चल रही है ये झट से भांप जाती हैं और फिर उनको उसी ही रास्ते पर लेकर जाती हैं। और इनकी ये मल्टी पर्सनैलिटी कैसे आई है? ये समाज से आई है, ये चलचित्र से आई है, मूवीज़ से आई है। इनको मूवीज़ देखना बहुत पसंद होता है, ठीक है। दे लाइक वॉचिंग मूवी, और उन मूवीज़ से ये इंस्पायर हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, तो भाई वो सोचती हैं कि यार ये क्या ज़बरदस्त स्टाइल है इसका, क्यों ना मैं भी ऐसे बोलूँ, मेरा नाम निहारिका चौधरी पूरा नाम निहारिका चौधरी। मतलब इस तरीके से इमिटेट करते हैं। मैंने एक बताने के ढंग से बोला कि ये बहुत ही जल्दी इंस्पायर हो जाती हैं, ख़ास तौर पे चलचित्र के किरदारों से, मतलब पिक्चर के किरदारों से बहुत ही जल्दी इंस्पायर हो जाती हैं। और लव मैरिज की ये दीवानी होते हैं। ऐसे लोग जिनका राहु बैठा हुआ है लगन में, ये लव मैरिज के दीवाने होते हैं, और ज़्यादातर के केसेस में ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं लव मैरिज करने पर। और इनके राहु और गुरु की ही वजह से मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। और मल्टीपल रिलेशन ये पता नहीं क्यों अपने से बड़े बंदों से आकर्षित हो जाती हैं। मतलब कुछ मैच्योरिटी लिया हुआ बंदा हो ना तो इनको बहुत ज़बरदस्त आकर्षित करता है। और इनसे उम्र में 10 साल बड़ा होगा तब भी इनको चलेगा, 8 साल बड़ा होगा तब भी इनको चलेगा। उनके साथ इनके कई केस में एक्सप्लॉइटिव रिलेशनशिप भी हो जाते हैं। या तो ये उनको एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं या वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। कभी बचपन में तो कभी जवानी में एक्सप्लॉइटेशन हो ही जाता है, ठीक। अगर बचपन में बच गए हैं तो जवानी में एक्सप्लॉइटेशन होने के चांस हो जाते हैं। और पढ़ाई में मन नहीं लगता, बीच में पढ़ाई छोड़कर कुछ करना चाहते हैं। और यही सब दिखता है इनकी कुंडली में। ये अकल्ट विद्या में भी माहिर होते हैं। इनके दादा और पिता दोनों बहुत ही धार्मिक होते हैं और उनको भी तंत्र मंत्र की नॉलेज हो सकती है। इनके ऊपर इनके दादा का साया है। ये अपने किसी पूर्वज के का ही रीबर्थ हैं। इनके घर में कोई पूर्वज होगा, उसकी डेथ हो गई होगी, वो ये उन्हीं का ही एक रूप है जिन्होंने फिर से अपने घर में जन्म लिया है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें ये पिछले जन्म में छोड़ गए थे, अब उनको ये पूरा करने के लिए फिर से अपने घर में इन्होंने जन्म लिया है। अब ये हाउस नंबर 3 की वजह से, जो कि यहाँ लगन में बैठा है, कम्युनिकेशंस बातचीत में बड़ी ही एक्सपर्ट होंगी। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये किसी को भी उल्लू बना सकती। बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तीसरे का राहु याद है ना क्या करवाता है? सोशल मीडिया की क्वीन बनाने की ताकत इनको दे देता है। और बहुत चांसेस हैं कि ये अपना करियर भी बना सकती हैं और सोशल मीडिया पे बहुत फेमस भी हो सकती हैं। कैसे क्या बात करनी है ये बखूबी जानती हैं। ये बहुत ही ज़िद्दी हैं। अगर इनका बखान ना किया जाए या बड़ाई ना करी जाए इनकी, तो फिर इन्हें गुस्सा आ जाता है। इनको पसंद नहीं है इनकी कोई नुक्ताचीनी करे। इनकी वाहवाही करने में ही भलाई है। बच्चों जैसा फेस होगा इनका और अपनी उम्र से ये कम लगती होंगी। एट द एज ऑफ इवन 40 शी विल नॉट लुक 40, शी विल लुक 30। तो ये इनका नैसर्गिक इनको मिला हुआ है प्लैनेट्स की कृपा कि अपनी ये एजलेस होंगी। ये जो भी एज की होंगी उससे हमेशा कम लगेंगी। सोशल मीडिया में ये करियर बना सकती हैं। मूवीज़ ग्लैमर में भी जाने की इनकी संभावना है। ख़ास तौर पे मॉडलिंग और डायरेक्शन की दुनिया में ये कदम रख सकती हैं। किसी को भी ये उल्लू बनाने की शक्ति इनको राहु ने दे ही दी है। हाउस नंबर 3 इनको राहु की तरफ से निश्चिंत कर देते हैं और पावरफुल कर देते हैं। मतलब कोई ना कोई तरीके से इनके पास ऐसी कलात्मक, ऐसी कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं कि ये दूसरों को अपनी बातों में भ्रमित कर सकती हैं। ये एक मटीरियलिस्टिक पर्सन है जो एक नकली चेहरा लगाकर लोगों के बीच में बैठकर भ्रम उत्पन्न कर रही हैं कि ये बहुत ही रिलीजियस हैं और ये बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, गाड़ी दी, बंगला दिया, अच्छा घर दिया, अच्छे पिता दिए, अच्छे हस्बैंड दिया, सब कुछ दिया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। असल में इन्हीं को सब कुछ चाहिए और सबसे बड़ा हिस्से पे नज़र इनकी ही है।
इनकी ही नज़र जो है सबसे बड़ी हिस्से पर पड़ी हुई है। इनके पिता दादा अकल्टिस्ट हो सकते हैं, उनको तंत्र मंत्र की जानकारी हो सकती है। वक्री गुरु और राहु इनको एक एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं। टोने टुटके पर विश्वास बना रखने वाला बना देते हैं। इनके जीवन में काल में इनको भूत जरूर दिखाई देगा, ये बात आप समझ लीजिए। इनके जीवन में इनको भूत जरूर दिखाई पड़ेगा, प्रेत योग दिखाई पड़ रहा है कुंडली में। इनको हमेशा लगता है कि इनके साथ कोई शक्ति चलती है। और ये चौधरी भी हैं, इनके घर में बहुत ही चौधरीपंथी होती होगी। लोग आके हमेशा कुछ ना कुछ लेकर घर में बैठे ही हुए हैं। 10 लोग आके घर में बैठे हैं और किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। चौधराई इनके घर में जरूर होती होगी, ये खुद भी चौधरी हैं और दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान करा देते हैं कि भाई वो मेरा भाई था, मैं उसके लिए क्यों नहीं खड़ी होंगी, वो मेरी बहन थी, मैं उसके लिए क्यों नहीं खड़ी होंगी। और यही भाई बहन बनाने में, दूर के रिश्तेदारी में, जिसमें आपके वो सच्ची में भाई बहन नहीं है पर वो उनको आप भाई मानती हैं, बहन मानती हैं, इनके चक्कर में आप जेल दर्शन भी कर सकती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जेल योग भी लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो लगन में ही हमको यहाँ पर दिख रहा है जेल योग, प्रेत योग। कुंडली में ये दोनों योग दिखाई पड़ रहे हैं कि इनके जीवन काल में इनको भूत के दर्शन जरूर होंगे और ये जेल जाने की इनकी पूरी संभावना है। हालांकि ये जेल देखेंगी, टच करेंगे और बाहर आ जाएंगी बिकॉज ऑफ द गुरु। गुरु ऐसे ही हैं, वक्री गुरु यहाँ पर बैठकर क्या करते हैं कि आपको उकसाते हैं ऐसे कामों में घुसने के लिए जहाँ पर आपका कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरों के पचड़ों में फंसा देते हैं और उसके बाद जब आप एक्सट्रीम केस तक, जेल तक चले जाने लगते हैं, वहाँ से वापस ले आते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि इन्हें झटके वाली सवारी भी आ सकती है। ठीक है, कि जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो इन्हें सवारी आने लगी, झटके आने लगे। और बेस्ट प्लेस एज प्रोफेशन इज़ अ लॉयर। इनका जो लगन है ये बैठकर ये बताता है कि इन्हें लॉ की फील्ड में जाना चाहिए। ठीक, तो लॉ की फील्ड में जाएं तब भी ये अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है 12th हाउस में वक्री होने पर और गुरु भी वहाँ पहुँच जा रहा है। अब 12वां घर किसका घर है? ये है जेल का, दवा खाना का और पागल खाना का। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि ये अगर एज अ लॉयर भी प्रैक्टिस करें, लॉ ले ले, तो तब भी इनको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब देखने वाली बात यहाँ गुरु और राहु की है। यहाँ नेटिव को इम्पोस्टर बना देता है ये गुरु चांडाल दोष। मतलब वो दिखाते हैं जो वो कभी हैं ही नहीं। मतलब वो ये शो कर रही हैं कि आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, बट शी इज़ नॉट। तो ये बोस्टिंग बहुत करती हैं और दिखावा बाजी इनका बहुत है। ये वो दिखाने की कोशिश करती हैं ये जो हैं ही नहीं। नेटिव वो दिखाता है जो कभी होता ही नहीं। 2 लोगों की लड़ाई में जज बनने की सनक इनकी